हेलो बच्चों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं बिहार बोर्ड के सफर में। आज हम लोग क्लास 10th में बायोलॉजी का हृदय चैप्टर को पढ़ेंगे, हार्ट को पढ़ेंगे। देखिए, आपके सामने दो फिगर दिख रहा होगा। एक फिगर यहाँ है, दूसरा फिगर वहाँ है। एक्चुअल में मानव हृदय बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है। आपके हाथ के मुट्ठी के बराबर आपका हार्ट होता है। अगर इस हार्ट को ऊपर से नीचे ऐसे काटिएगा, आधा हटा दीजिए, आधा जो आपके सामने दिखेगा वो कुछ यूं यूं हार्ट का फिगर दिखेगा। आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में ये फिगर नहीं बनाना है, ये वाला फिगर बनाना है और सब चीजों को डिस्क्राइब करना है। अब आपको ये फिगर काफी कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा कि ये कैसे याद होगा और ऐसे कैसे बनेगा। इस वीडियो के लास्ट तक ये सारी चीजें आपके दिमाग में होगा और फिर आपको हृदय से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये सब कुछ आपको 100% समझ में आने वाला है। तो चलिए हम लोग हृदय के बारे में शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हृदय के परिचय से कि हृदय क्या है। हृदय मानव शरीर का केंद्रीय पंप है, पंप अंग है जो हृदय से ब्लड को शरीर के पूरे अंगों में पहुंचाता है और फिर उन अंगों से वापस हृदय तक पहुंचाता है। यानी रक्त का जो परिसंचरण तंत्र है वो इस हार्ट के द्वारा होता है। हृदय जो है बाहरी आवरण से घिरा रहता है, जिसको हृदय आवरण कहते हैं, इंग्लिश में पेरिकार्डियम बोलते हैं। यानी हृदय चारों ओर एक आवरण से घिरा हुआ है जिसको हृदय आवरण कहते हैं। यह दोहरी झिल्ली का बना होता है। इस दोहरी झिल्ली के भीतर लिक्विड भरा होता है। देखिएगा, ब्लू ब्लू का जो डॉट 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 जो है वो द्रव है। उस द्रव का नाम है पेरिकार्डियम द्रव, पेरिकार्डियम फ्लूइड। ठीक है, इसका काम क्या है कि जब हृदय को बाहर से कोई चोट लगता है या हृदय बहुत ज्यादा घर्षण करने लगता है तो घर्षण से बचाव करता है और आघातों से हृदय का बचाव ये फ्लूइड करता है। हृदय को 4 चैम्बर में बांटा गया है। चैम्बर को हिंदी में वैस्म या कोष्ठक बोलते हैं। तो ये जो सामने आपको दिख रहा होगा चैम्बर, ये चैम्बर नंबर 1 है। नीचे देखिएगा, ये चैम्बर नंबर 2 है, ये चैम्बर नंबर 3 और ये चैम्बर नंबर 4। अगर हम इस हार्ट में ध्यान से देखिएगा, अगर इस हार्ट में हम यहाँ पे हाथ रख दें तो आपको चैम्बर ऊपर दिखेगा और नीचे दिखेगा। ऊपर जो है चैम्बर नंबर 1 और 3, इसको बोलते हैं आलिंद, और नीचे जो है इसको बोलते हैं निलय। आलिंद भी 2 भागों में बटा हुआ है, 1 और 3 में देखिएगा, 1 को दायां आलिंद और 3 नंबर को बायां आलिंद। अब याद कैसे करेंगे? जैसे अगर हम आपके सामने खड़ा हो जाएं तो ये हमारा दायां हाथ है और ये हमारा बायां हाथ है। जिधर दायां हाथ होगा वो दायां आलिंद और जिधर बायां हाथ है उधर बायां आलिंद। उसी तरीका से निलय के साथ भी होगा, जिधर आपका दायां हाथ होगा नीचे दायां निलय होगा, बायां हाथ जिधर होगा वो बायां निलय होगा। ये चारों चैम्बर क्लियर हो गया। अब देखिएगा, 1 नंबर और 3 नंबर जो चैम्बर है आपको, उसके बीच में ये विभाजित करने वाली भित्ति है। भित्ति मतलब दीवार है जो चैम्बर नंबर 1 और 3 को अलग अलग करता है। इसका नाम है अंतरा आलिंद भित्ति। तो देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है आलिंद, अंतरा आलिंद भित्ति। अंतरा आलिंद भित्ति का मतलब हो गया आलिंद के बीच में जो अंतर करने वाली भित्ति है उसको अंतरा आलिंद भित्ति कहेंगे। उसी तरीका से निलय, ये वाला जो भाग है देखिएगा कि नीचे आकर के ये थोड़ा चौड़ा हो गया है, थोड़ा बड़ा हो गया है, इसका नाम है अंतरा निलय भित्ति। अंतरा मतलब हो गया अंतर, निलय भित्ति, दोनों निलय के बीच में, यानी दायां निलय और बायां निलय, निलय के बीच में अंतर करने वाली भित्ति अंतरा निलय भित्ति। ठीक है, अब देखिए चैम्बर नंबर 1 में, चैम्बर नंबर 1 में आपको देखेगा 2 पाइप यहाँ पे दिख रहा है, 1 पाइप यहाँ पीछे दिख रहा है। तो ये जो 2 पाइप है, मोटा मोटा पाइप है, इसको अग्र महाशिरा बोलते हैं, जो आगे से दिखाई देता है। एक पाइप मोटा होता है जो हार्ट के पीछे से दिखाई देगा, उसको बोलते हैं पक्ष महाशिरा। महाशिरा से अशुद्ध रक्त चैम्बर नंबर 1 में आता है। अशुद्ध रक्त का मतलब होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त अशुद्ध रक्त कहलाता है। तो अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से अशुद्ध रक्त चैम्बर नंबर 1 में आता है। चैम्बर नंबर 1, देखिए अशुद्ध रक्त को मैंने ब्लैक कलर के एरो से दर्शाया है। चैम्बर नंबर 1 में ब्लड आया,
अब चैम्बर नंबर 1 से चैम्बर नंबर 2 में ब्लड आया है, ठीक है। अब 1 से ब्लड आ गया है चैम्बर नंबर 2 में। 2 में अब देखिएगा कैसे आया है, यहाँ पर एक ब्लू कलर का एक लेयर दिख रहा होगा, यहाँ एक छिद्र होता है, छिद्र, जिसको बोलते हैं आलिंद छिद्र, ठीक है। इस छिद्र से जब ब्लड नीचे आता है, ये छिद्र के पास कपाट होता है, त्रिदलीय कपाट, मतलब 3 तरह का कपाट होगा, ऐसे ऐसे होगा कपाट, ये इधर से बंद होगा, ये इधर से बंद होगा, ऐसे आएगा और ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड जब आता है ऊपर से तो ये ऐसे बंद हो जाएगा, ब्लड जब इसके अंदर से नीचे आ गया है 3 नंबर में, 2 नंबर में, तो फिर ये बंद हो जाएगा। जब ये फाटक बंद हो जाता है तो ब्लड 1 नंबर से 2 नंबर में आकर के कैद हो जाता है। अब वापस ये कपाट बंद होने के बाद ब्लड 2 नंबर से 1 नंबर चैम्बर में नहीं जाएगा, ब्लड आ गया 2 नंबर में। 2 नंबर से आप देखिएगा कि अब ब्लड निकलेगा यहां से इस रास्ता से, ऐसे ऐसे। तो यहां पर एक वॉल्व लगा होता है, यहाँ 3 गो वॉल्व यहाँ पे होता है, अर्धचंद्राकार बल्ब होता है। जब ब्लड 2 नंबर में आया तो बाहर कहां से निकलेगा, ये तो बंद हो गया, निकलेगा यहाँ से, ये वॉल्व खुलेगा और ब्लड इस रास्ते से, जिसको कि हम लोग फुफ्फुस धमनी बोलते हैं, आगे जा करके ये देखिएगा, दाएं तरफ खुलेगा तो दायां फुफ्फुस धमनी और बाएं तरफ खुलेगा तो बायां फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। ये जो फुफ्फुस धमनी है आपके फेफड़ा में चला जाता है और फेफड़ा से CO2 को बाहर खींच लिया जाता है और नाक के द्वारा CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। बात समझ में आया। अग्र महाशिरा से ब्लड आया अशुद्ध रक्त 1 में, 1 से गया 2 में, 2 से फिर ये जब बाहर निकलता है तो फुफ्फुस धमनी में चला जाता है, फुफ्फुस धमनी से फेफड़ा में और फेफड़ा के द्वारा CO2 को शोषित करके नाक से बाहर निकाल दिया जाता है। अब आइए चैम्बर नंबर 3 में। चैम्बर नंबर 3 में देखिएगा फुफ्फुस शिरा, यहाँ पे 2 फुफ्फुस शिरा है, जिससे ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त जो है चैम्बर नंबर 3 में आता है। किससे आता है? फुफ्फुस शिरा से, ठीक है। चैम्बर नंबर 3 में आएगा। 3 के बाद ब्लड आएगा 4 में। 4 में कहां से आएगा? यहाँ पे एक छिद्र है, यहाँ पर छिद्र है, जिसको बोलते हैं बायां आलिंद छिद्र। ये छिद्र जब खुलता है तो यहाँ पे द्विदलीय कपाट होता है, मतलब ऐसा 2, ये ऐसे बंद होगा, ऐसे खुलेगा। जब ये खुलता है तो ब्लड 3 नंबर से 4 नंबर में आ जाता है, मतलब बायां नीला में आ जाता है, ये कपाट बंद हो गया, अब ब्लड 4 नंबर चैम्बर में फंस जाता है। फिर जब ये यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ भी वॉल्व है, 3 चंद्राकार बल्ब यहाँ भी होता है। ये वॉल्व जब खुलता है, ये जब खुलता है तो ब्लड फिर इस रास्ते से होता हुआ, यहां से होता हुआ बाहर महाधमनी बना करके निकल जाता है। आगे देखिएगा ये जब रास्ता निकलता है तो यहाँ से 3 हो जाता है, तो ये मोटा मोटा 3 पाइप निकलता है, जिसको महाधमनी बोलते हैं। महाधमनी फिर यहाँ से शुद्ध रक्त निकलता है और शरीर के बाकी अंगों में, सिर्फ फेफड़ा को छोड़ करके शरीर में जो भी अंग है वहां तक शुद्ध रक्त को पहुंचा दिया जाता है। तो ये हार्ट का फंक्शन था कि हार्ट फंक्शन कैसे करता है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं कि अशुद्ध रक्त आता है, किस में आएगा? दायां आलिंद में, वहां से एक छिद्र खुलता है, दायां आलिंद छिद्र के द्वारा चैम्बर नंबर 2 में आएगा। चैम्बर नंबर 2 से ब्लड दायां फुफ्फुस धमनी और बायां फुफ्फुस धमनी से बाहर फेफड़ा तक पहुंचा दिया जाएगा। शुद्ध रक्त चैम्बर नंबर 3 में आता है, 3 से छिद्र से होता हुआ 4 में जाएगा, वॉल्व खुलेगा और शुद्ध रक्त यहां से महाधमनी के द्वारा शरीर के पूरे अंग में, फेफड़ा को छोड़ करके पूरे अंग तक पहुंचा दिया जाता है। तो आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरी बातों को आप 1 बार 2 बार वीडियो को देखिए, आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।